अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आप देख रहे हैं स्टूडेंट गाइड 360 यूट्यूब चैनल्स। वीवर्स, ये चैनल आपका अपना चैनल है और इस चैनल पर आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। स्कॉलरशिप्स के बारे में, जॉब्स के बारे में, जो भी मसला मसाइल हो स्टूडेंट के बारे में, वो आप तक इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ज़रिए पहुंचाई जाती है। वीवर्स, इस चैनल पर हम काफ़ी सारा मटेरियल अपलोड कर चुके हैं आपकी हेल्प के लिए। आपने कोई टेस्ट देना है जॉब्स के लिए या आपने कोई स्कॉलरशिप लेना है, उसमें इंटरव्यू वगैरह के बारे में हम हर चीज़ तकरीबन इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप इस चैनल पर देख सकते हैं। व्यूअर्स, जो आज की वीडियो में ला रहा हूँ वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो पीपीएससी और एफपीएससी या ओटीएस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जनरल नॉलेज के लिए। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। अच्छा व्यूअर्स, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, जिस बच्चे ने आज की ये वीडियो पूरी देख ली या पूरी सुन ली तो वो इंशाअल्लाह किसी भी यानी कि कोई भी टेस्ट हो पीपीएससी का, एफपीएससी का, तो उसका जनरल नॉलेज इजीली क्लियर हो जाएगा, उसे कोई मुश्किल नहीं होगी। ये स्पेशल एमसीक्यूज़ हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। दीज एमसीक्यूज़ आर कलेक्टेड फ्राम द पास्ट पेपर्स विद रिपीटेड इन पास्ट पेपर्स मैनी टाइम्स। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए हैं हमने और आप लोगों से गुजारिश है इनको वीडियो को पूरी देखें और आपको इनकी समझ लग जाएगी। आप किसी भी तरह के जनरल नॉलेज में फिर अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे। स्किप करते हैं तो फिर आपको समझ नहीं लगती, तो फिर आप शिकवा करते हैं जी हमें फ़लाँ सवाल की समझ नहीं आई। इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि स्किप किए बगैर वीडियो को देखें। व्यूअर्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में कौन सी लाइब्रेरी सबसे बड़ी है। इसका आंसर हमने 4 एमसीक्यूज़ जो आते हैं, ऑप्शन होते हैं 1 2 3 या ABCD, तो इस तरह हमने नहीं दिया, हमने सिर्फ आपको आंसर ही बता दिया है क्वेश्चन का। मेन चीज़ यह है कि आपको क्वेश्चन की समझ लगनी चाहिए और दूसरे पर आपको आंसर एग्जैक्ट पता होना चाहिए। फिर चाहे जितने भी ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप इजीली क्लियर कर जाएंगे। व्यूअर्स, विच बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड कौन सी है जी? इसका आंसर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक हो गया व्यूअर्स। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ओशन विच हैज़ बिगेस्ट कमर्शियल एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। व्यूअर्स, ये उन्होंने पूछा है कि कौन सा समुंदर है जिसमें सबसे ज़्यादा तजारत होती है या कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक हो गया। इसके वो कौन सा समुंदर है? ये जी अटलांटिक समुंदर है। आप जानते होंगे अटलांटिक, जिस तरह बहरा ओकेनस, बहरुल कायल और बहरा हिंद वगैरह हैं, इस तरह सबसे ज़्यादा तजारत कर होने वाले हैं ये अटलांटिक ओशन है, यानी बहरा ओकेनस है। बस क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द मोस्ट रिसेंट स्टेट टू ज्वाइन USA। वो कौन सी रियासत है जिसने USA को हाल ही में ज्वाइन किया है, रिसेंट। ये हवाई रियासत है USA की, जो USA में शामिल हुई है, कुछ ही दिन हुए हैं। क्वेश्चन नंबर, कुछ दिन से मुराद कुछ माह हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द रेनेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में रेनेस्ट स्पोर्ट इन द वर्ल्ड कहाँ है, यानी कि ये जी इंडिया में है। 4 पूंजी, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये इंडिया में है वर्ल्ड स्पोर्ट, रेनेस्ट वर्ल्ड स्पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है व्यूअर्स, विच प्रोविंस ऑफ द अफगानिस्तान इज़ द हाईएस्ट ओपियम प्रोड्यूसर।
ओपियम प्रोड्यूसर अफ़गानिस्तान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा, ये ज़िला पूछा हुआ है, फिर डिस्ट्रिक्ट भी मैं आपको बता दूंगा। ये ज़िला है होमलैंड, ये अफ़गानिस्तान का ज़िला है हेलमंड। इस ज़िले से ओपियम प्रोड्यूस होती है, यानी कि दुनिया में ये हाईएस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है, ये हाई हालमेड। व्यूअर्स, अफ़गानिस्तान के बारे में एक और सवाल बहुत पूछा जाता है कि वहाँ पर उसका अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है। आप जानते हैं काबुल। और फिर एक दरिया के बारे में पूछा जाता है, वो भी दरियाए काबुल है। तो एक सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर के जो भी हुकूमत होगी मौजूदा, उसके सदर का बारे में पूछ लिया जाता है। अक्सर ये सवाल आ जाता है कि अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट कौन सा है, क्योंकि वहाँ पर हालात ख़राब हैं, तो फिर इस तरह वो चेंज होते रहते हैं। इसलिए करंट अफेयर में अक्सर पूछ लिया जाता है अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है। तो आपको बताते चलें, उनका अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट अशरफ गनी है इस टाइम भी, जो 2018 में इलेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच सिटी बिगेस्ट चेनामिया इज सिचुएटेड। बिगेस्ट सिटी स्क्वायर के हिसाब से कौन सा है जी? बीजिंग है, चाइना में है। बीजिंग चाइना में सिटी है। स्क्वायर के हिसाब से हम इस पर क्लिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाईएस्ट टाउन वेंचवान is situated at the altitude of 5100 मीटर। ये जी चाइना में हाईएस्ट, यानी कि एल्टीट्यूड से 5100 मीटर अबव है। ये किस मुल्क में जी? चाइना में है। क्वेश्चन नंबर है जी 8, MGW ग्रैंड होटल इज़ लार्जेस्ट होटल विद 5500 यानी 5005 रूम्स इन, यानी कि कौन सा MGW होटल है? एक बहुत बड़ा होटल है, इसके रूम हैं 5005, यानी कि 5005 रूम हैं सिर्फ। तो ये कहाँ है या किस मुल्क में वाक़या है? अक्सर ये सवाल आ जाता है। स्टेट ऑफ नेवाडा, USA में, ये USA में आ जाता है। ये स्टेट है उसकी नेवाडा, इसमें ये वाक़या है। MGM ग्रैंड होटल के नाम से ये जाना जाता है, और ये लार्जेस्ट होटल है इन द वर्ल्ड जी। क्वेश्चन नंबर 9, द नेम। क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने पूछा है द नेम द कंट्री विच बिज़ीएस्ट एयरलाइन सिस्टम, मैं कि कौन सा मुल्क है जिसकी एयरलाइन बहुत बिज़ी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिज़ी होती है या चलती है, ये जो भी कह लें आप उसकी, यानी कि मार्केट ज़्यादा है तो साफ ज़ाहिर है एयरलाइन बिज़ी होगी। कौन सा मुल्क है जिसकी बिज़ीएस्ट एयरलाइन है जी? वो अमेरिका है जिसकी बिज़ीएस्ट एयरलाइन है। इसका आंसर क्या है? USA, यानी कि USA बिज़ीएस्ट एयरलाइन किस मुल्क की है? USA की। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आ गए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द ओल्डेस्ट रिटन लैंग्वेज इज़, सबसे पुरानी यानी कि जब लिखे जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, यानी कि सबसे पहले जब लैंग्वेज को कागज़ पर या किसी चीज़ पर लिखना शुरू किया तो उसमें सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है जी? वो है लैंग्वेज चाइनीज़। चाइनीज़ दुनिया में बोलने वाली भी सबसे बड़ी लैंग्वेज है। इसलिए आपको ये 2-4 चीज़ें चाइना के बारे में पता होना चाहिए। चाइना का दारुल कौन सा है, चाइना में की लैंग्वेज वर्ल्ड लार्जेस्ट में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला, आबादी वाला सिटी कहाँ है? वो भी चाइना में शंघाई है, वो शायद आगे भी आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आ गए हम। विच इज़ द लोएस्ट टाउन, यानी कि लोएस्ट टाउन कौन सा है?
जी ये है द इसराइल सेटलमेंट ऑफ इनपैक टाउन का नाम है, ये टाउन लोएस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इमिग्रेशन कंट्री इज़, यानी कि इमिग्रेशन कंट्री कौन सा है दुनिया में? मोस्ट इमिग्रेशन कंट्री इज़ यूएसए। इसका मतलब है कि वर्ल्ड में ही उन्होंने पूछा हुआ है। यूएसए इमिग्रेशन कंट्री है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री हैज़ मोस्ट टेलीफोन सब्सक्राइबर्स, मतलब कि कौन सा मुल्क है जो ज़्यादा टेलीफोन सब्सक्राइबर हैं उसके? जी वो भी यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जी क्वेश्चन नंबर 14, कंट्री विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्वायर, कौन सा मुल्क है जिसमें ज़्यादा नेचुरल गैस के ज़राए हैं, यानी कि रिजर्वायर हैं, ज़रख़े पाई जाती है या सोर्सेज आप कह लें। चलिए वो मुल्क है जी रशिया। ठीक हो गया। रशिया दुनिया में रकबे के लिहाज से भी सबसे बड़ा मुल्क है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये अक्सर सवाल आ जाता है एरिया वाइज कंट्री कौन सा बड़ा है वर्ल्ड में, वो जी रशिया है। और रशिया किस बर्र-ए-आज़म में जी? ये है एशिया बर्र-ए-आज़म में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है व्यूअर्स 15, क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये सवाल फिर आ गया, यानी मैंने आपको वैसे बताया था दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? जी ये चाइनीज़ लैंग्वेज है। मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इसका आंसर है चाइनीज़, क्योंकि आप जानते हैं चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी कि आबादी के लिहाज से जिस मुल्क की बड़ा है वो फिर चाइना है, यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 16, कंट्री विद लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वायर्स, यानी कि कौन सा मुल्क है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वायर लार्जेस्ट हैं, बड़े हैं, सबसे बड़े हैं? जी वो आंसर इसका है जापान। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हम देखते हैं। द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन द वर्ल्ड, दुनिया में ऑटोमोबाइल तैयार करने वाले सेंटर कहाँ हैं? लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन द वर्ल्ड, जी इसका आंसर है डिट्रॉइट। इस जगह पर यानी कि सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाए जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स बनती हैं, ये यूएसए की में है। क्वेश्चन नंबर 18, लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड इन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोस्टल नेटवर्क कहाँ है, यानी कि डाक वाला सिस्टम सबसे ज़्यादा किस मुल्क में है? जिसका आंसर है क्वेश्चन इंडिया, क्योंकि आपको पता है चाइना के बाद ज़्यादा उन्होंने डिजिटल सिस्टम ज़्यादातर कर लिया है, और इस तरह अब इंडिया में पोस्टल एड्रेस वाला ज़्यादा सिस्टम चल रहा है आजकल, क्योंकि पोस्टल नेटवर्क सबसे बड़ा इंडिया में है। और क्वेश्चन नंबर जी 19, द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज लेड इन दी, ये कह लें कि आप पहली रेलवे लाइन तैयार की गई थी कहाँ पर जी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में फ़ास्ट रेलवे लाइन, आप जानते हैं कि बरसगीर में जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने ही इधर भी रेलवे लाइन बिछाई थी, बनाई थी, यानी कि रेलवे लाइन उनके लिए आने जाने में, तजारत में आसानियाँ हों, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बिछाई थी और उन्होंने इससे भरपूर फ़ायदा भी उठाया था। ये आज भी इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादातर जो रेलवे ट्रैक बिछे हुए हैं ये अंग्रेज़ दौर के ही हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड इज़, यानी कि लार्जेस्ट मैन मेड यानी कि वो कैनाल कौन सी है दुनिया की जो सबसे बड़ी है, जो इंसानों के हाथ से बनाई गई हो, यानी कि लोगों ने ख़ुद अपनी मदद क्या बनाई है, कोई मशीनरी वगैरह इस्तेमाल नहीं की। लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड, वो कह रहा है कि बड़ी जो यानी कि इंसानों के हाथों से बनी गई वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल कौन सी है, ये जी पनामा कैनाल है। इसका आंसर क्या होगा? पनामा कैनाल। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर पनामा कैनाल। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है जी? लॉन्गेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑफ द वर्ल्ड इज़ द लैंडेड बिटवीन। उन्होंने सवाल पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 में, लॉन्गेस्ट ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑफ द वर्ल्ड इज़ द लैंडेड बिटवीन, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर ये नेटवर्क की एक तार है, यानी कि ये वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर डाली गई, यानी ये नेटवर्क की एक फ़ाइबर केबल है कि आज जो लोग नेटवर्क यूज़ करते हैं डोमेन वगैरह, और वो जानते हैं पीटीएल के कि पहले हमारे पास कॉपर वगैरह की तार से जिससे हमें नेटवर्क सिग्नल मिलते थे, और अब आजकल पाकिस्तान में भी फाइबर की एक तार डाली गई है, उससे स्पीड यानी कि नेट की स्पीड ज़्यादा हो जाती है। वही पूछ रहा है लॉन्गेस्ट कहाँ है जी? ये हमने बताएंगे लंदन एंड न्यूयॉर्क। ये सबसे ज़्यादा लंबी तार कहाँ पर गई थी? यह है लंदन और न्यूयॉर्क। लंदन है बरतानिया का और न्यूयॉर्क है अमेरिका का सिटी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोड्यूसर द फर्स्ट ऑटोमोबाइल, यानी कौन प्रोड्यूस करता था ऑटोमोबाइल सबसे पहले? हर्नी फ्राडे नामी एक बंदा था और फिर इसकी कंपनी थी, वो यानी कि सबसे पहले ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस की थी। ये क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, आप चेक इसे याद कर लें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23वां क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी विद लोएस्ट टैक्सेस, यानी कि उसकी फ्रीएस्ट इकोनॉमी कौन सा मुल्क है जिसकी फ्रीएस्ट इकोनॉमी विद लो टैक्सेस, और उसमें टैक्स बहुत कम है, यानी कि ना होने के बराबर है। वो कंट्री है जी हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग में टैक्स बहुत कम है, यानी कि ना होने के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन दी, जो उन्होंने पूछा वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन सिचुएटेड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर वाक़या है? ये इसका आंसर है कनाडा में। न्यूक्लियर पावर ये सबसे बड़ा कहाँ है जी? कनाडा में, कनाडा में है। और दूसरा सवाल उन्होंने पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 25, वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर इज़। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न चल रही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम प्रोड्यूस करने वाला कौन सा मुल्क है? ठीक हो गया। ये उन्होंने आंसर दिया हुआ है कनाडा, और मैंने भी ये आंसर इसी तरह रखा है, लेकिन अब आप याद रखें आजकल कनाडा नहीं है, आजकल काज़ाख्स्तान मुल्क है। ये रूस की जो रियासतें हैं उनका एक मुल्क है काज़ाख्स्तान, वो से माना जाता है लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर। कनाडा पहले था उससे, जब काज़ाख्स्तान का पता चला तो वो दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है आजकल। और आप चेक कर सकते हैं गूगल से, आप गूगल सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर काज़ाख्स्तान ही आएंगे। तो आप अपने शक को दूर करने के लिए चेक कर लें, क्योंकि ये कनाडा था पहले और अब ये दूसरे नंबर पर आ गया कनाडा यूरेनियम प्रोड्यूसर में। इस वजह से मैंने चेंज नहीं किया था, मैंने कहा चलो वैसे बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पेपर प्रोड्यूसर इज़, यानी कि सबसे ज़्यादा पेपर कहाँ प्रोड्यूस होता है दुनिया में जी? उसका आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
में कागज़ प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में वो पूछ रहा है लोएस्ट पर कैपिटा इनकम इन दी साउथ एशिया। साउथ एशिया में लोएस्ट पर कैपिटा यानी कि पर कैपिटा इनकम कम किस मुल्क में है? तो वो मुल्क है जी नेपाल। कौन से मुल्क में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है? साउथ एशिया में। वर्ल्ड की नहीं पूछ रहा, साउथ एशिया की पूछ रहा है, ये नेपाल है। आप जानते हैं कि ये एक सवाल आता है सार्क में कौन कौन से मुल्क शामिल हैं? सार्क के मुल्क में आपको बता दूं, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये मुल्क इसमें शामिल हैं। ये आप ज़हन में रखें, ये भी अक्सर सवाल आ जाता है। ये 7 मुल्क सार्क में शामिल हैं, यानी कि साउथ एशिया के जो 7 मुल्क हैं ये सार्क कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं हर साल। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम चलते हैं। 28 सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 है फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज बैन ऑन सेल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ तंबाकू, यानी कि वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसने तंबाकू पर पाबंदी लगा दी कि उसे आप सेल नहीं कर सकते और कोई भी चीज़ आप तंबाकू की सेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है तंबाकू कैंसर का सबब बनता है और काफ़ी सारी और बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 28 में फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज बैन ऑन सेल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ तंबाकू, यानी कि तंबाकू की कोई भी किस्म आप सेल नहीं कर सकते, यानी कि आप उसे साफ ज़ाहिर जब आप सेल नहीं करेंगे तो आपको तंबाकू पीछे से ख़रीदने का कोई तल्लुक ही नहीं बनता। यानी आपने तो कोई चीज़ लेनी है फिर आगे सेल करनी है, अपने प्रॉफिट ले लेना है। जब आप उसे आगे सेल ही नहीं कर सकते तो साफ ज़ाहिर उसका कारोबार बंद हो जाएगा। ये सबसे पहले किस मुल्क ने बैन किया था और क्यों किया था? तो क्योंकि तंबाकू की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां प्रोड्यूस हो रही थी, जिससे कैंसर की वजह भी तंबाकू ही बन रही थी। इस वजह से इसे बैन किया गया था। सबसे पहला मुल्क कौन सा था जिसने इसे बैन किया? वो मुल्क था सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में एक और सवाल पूछा जाता है, सिंगापुर का दारुल-हुकूमत कौन सा है, यानी कि कैपिटल ऑफ सिंगापुर। और इसका आंसर भी है सिंगापुर सिटी इसका कैपिटल है। ठीक है, मुल्क का नाम भी वही है और कैपिटल का नाम भी वही है, सिर्फ उसके साथ हम सिंगापुर सिटी अटैच कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। क्वेश्चन नंबर 29 लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ द वर्ल्ड इन अर्जीनिया USA, यानी कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो दुनिया में अर्जीनिया USA में जी, वो उसका क्या नाम है? लेक मैड, यानी कि लेक मैड इसे कहते हैं। इसका नाम क्या है? लेक मैड। ये आगे क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 30 की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट मुस्लिम वुमेन जज इन द अमेरिका, यानी कि अमेरिका में कौन सी औरत थी जो पहली मुसलमान जज रही हो? ये आप चेक कर लें। चार्लेन मैकलेड, ये एक औरत है, नाम इस औरत का नाम था, और ये अमेरिका में एज ए जज पहली मुस्लिम जज रही है। यानी कि ये बहुत एक यानी कि मुसलमान अमेरिका में जज रही हो, वो ये औरत है चार्लेन मैकलेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर क्वेश्चन हमारा उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 वर्ल्ड फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, यानी कि दुनिया में पहली स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहाँ है? हैमक्रब। ये आप चेक कर लें, ये दुनिया की पहली मार्केट थी। जिस तरह हमारी भी स्टॉक एक्सचेंज है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। क्वेश्चन नंबर 32 वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर सी रेलवे टनल इज़ बिटवीन, यानी कि दुनिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर सी रेलवे टनल इज़ बिटवीन, यानी कि दुनिया में नीचे जो अंडर टनल बनाई गई है रेलवे की वो कहाँ है? वो किस जगह पर, यानी कि वो सबसे बड़ी है फ्रांस और अमेरिका की, फ्रांस ऑफ इंग्लैंड की सॉरी फ्रांस और इंग्लैंड का की रेलवे टनल सबसे बड़ी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33
1993। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, विच कंट्री फर्स्ट गेव वुमेन ए राइट टू वोट 1893, यानी कि विच कंट्री फर्स्ट गेव वुमेन ए राइट टू वोट इन 1893, यानी कि 1893 में औरतों को हक दिया, यानी कि किस मुल्क ने औरतों को हक दिया कि वोट डालें। जी ये मुल्क था न्यूजीलैंड। यानी कि विच कंट्री फर्स्ट गेव, पहली दफ़ा इन्होंने 1897 में औरतों को हक दिया कि वो वोट डालें, यानी कि अपना वोट डाल सकती हैं इलेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 34, हाईएस्ट विकेट टेकर इन द टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई, यानी कि विकेट टेकर कौन था, यानी कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा जिसकी विकेट थी, जिसने क्रिकेट में यानी कि टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में ज़्यादा नंबर की, वो था आंसर ने मुरलीधरन, श्रीलंका का ये मुरलीधरन था, इसकी सबसे ज़्यादा विकेट थी, यानी विकेट टेकर था, ये विकेट लेने वाला बंदा बन गया था। और क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे, कहाँ पे चले गए, ये थोड़ा स्किप हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 34 और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। लार्जेस्ट एनिमल इन दी वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है, जिसका आंसर था ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जानवर का नाम है, ये दुनिया में सबसे बड़ा जानवर है। क्वेश्चन नंबर 36, विच कंट्री लीड इन द प्रोड्यूस ऑफ द जिंक। हाँ, ये एक और क्वेश्चन आ गया है, कौन सा मुल्क यानी कि लीड इन प्रोड्यूस ऑफ द जिंक, ज़्यादा जिंक पैदा करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है, यानी कि जिंक में एक नाम रखता है अपना, ये कौन सा मुल्क है, ये जी कनाडा। कनाडा के बारे में ये 2-3 सवाल बहुत अहम है जो मैंने पहले 2 बताए हैं, और ये भी सवाल, इसका आंसर होगा फिर कनाडा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊन पैदा करने वाला कौन सा मुल्क है। ये ऊन पैदा करने वाला, सबसे ज़्यादा ऊन पैदा करने वाला मुल्क ऑस्ट्रेलिया है। आंसर इसका क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। वर्ल्ड लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इज़, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी इरिगेशन कैनाल कौन सी है। ये जी इंदिरा गांधी कैनाल है, यानी उसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, और ये इंडिया में है। विच लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल, और दुनिया में सबसे अच्छा इरिगेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान का सिस्टम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा डायमंड दुनिया में कौन प्रोड्यूस करता है, बोस्टवान, यानी कि सबसे ज़्यादा, इसका आंसर बोस्टवान सबसे ज़्यादा डायमंड प्रोड्यूस करता है इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का यानी कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है। आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 यानी क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड, आंसर इसका यह है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल ऑफ न्यूयॉर्क। यानी कि रेलवे स्टेशन जो सबसे बड़ा है दुनिया का वो कहाँ है, अमेरिका में है, और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के नाम से ये जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, और इसको हम कहते हैं जिब्राल्टर इज़ नो एज, जिब्राल्टर नो एज जानी जाती, किस नाम से जानी जाती है, और ये जिब्राल्टर एक कॉलोनी है, स्मॉलेस्ट कॉलोनी है, दुनिया की छोटी कॉलोनी के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच कंट्री हैज़ ओल्डेस्ट एंथम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में पुराना तराना किस मुल्क का है, और ये है जी जापान। जापान एक ओल्डेस्ट कंट्री भी है, इसका ओल्डेस्ट एंथम है, यानी कि इसका सबसे पुराना तराना माना जाता है, जिस तरह हमारा तराना है पाक सरज़मीं।
इसी तरह जापान का जो एंथम है वो दुनिया का ओल्डेस्ट एंथम है। और आप हमारे तराने के यानी कि पाकिस्तानी तराने के बारे में आपको पता होना चाहिए किसने लिखा, हफीज़ जलंधरी ने, और इसे पास कब किया गया, 1954 में इसे पास किया गया था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये वर्ड की मिस्टेक की वजह से, ब्लू व्हेल, ये हम पहले बता सकते हैं, बताया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 44 यानी 44, क्वेश्चन नंबर 44 में उन्होंने पूछा है हाईएस्ट स्कोर मेड बाय श्रीलंका इन वन डे क्रिकेट इज़, यानी कि सबसे ज़्यादा श्रीलंका ने जो वन डे क्रिकेट में किया हुआ है स्कोर वो कितना है जी, वो सबसे ज़्यादा है 443 रन। ये उस टाइम रिकॉर्ड था यानी कि श्रीलंका का जिसने वनडे में इतना ज़्यादा स्कोर किया है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 45, फास्ट मुस्लिम वुमेन हु वेंट टू स्पेस बाय रशियन एयरक्राफ्ट। कौन सी मुसलमान वुमेन है जो स्पेस में गई रशियन एयरक्राफ्ट के ज़रिए, यानी कि स्पेस में जाने वाली मुस्लिम खातून जो रशियन एयरक्राफ्ट के ज़रिए गई थी वो कौन है। ये जी अनुषा नसारी है कोई। ये औरत सबसे पहले यानी कि रशिया की तरफ से गई थी, स्पेस में खला में गई थी 18 सितंबर 2006 को। पहले भी गई है रशिया की तरफ से औरतें, एक औरत गई थी और एक कुत्ते के बारे में बताया जाता है। तो लेकिन मुस्लिम ये ख़वातून है पहली जो रशिया एयरक्राफ्ट की तरफ से स्पेस में गई थी और 18 सितंबर 2006 को ये गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, कंट्री विद द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। एरिया के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है जी, वो मुल्क है रशिया, यानी कि रशिया रकबे के लिहाज से दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है। अब भी दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क रशिया ही है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं रियासतें 7 बन गई रशिया से तो ये कम हो गया, नहीं, लेकिन इसका रकबा और भी ज़्यादा है अभी। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं, विच रिवर इन द वर्ल्ड कैरीज ए मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द वाटर, यानी कौन सा मुल्क है जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि आप देखें वो पानी के वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे दुनिया का लार्जेस्ट यानी कि रिवर कौन सा है, तो फिर वो है विच रिवर इज़ द वर्ल्ड कैरीज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड, इसका आंसर है अमेज़न, यानी इसमें पानी का हुजम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, ये अमेज़न है। अगर हम वैसे लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो वो दरियाए नील है या रिवर ऑफ नील है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम चलते हैं। 48 क्वेश्चन है जी, लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड, दुनिया में बड़ी कैनाल कौन सी है। ये जी बिलोमोर बेटलाटिक कैनाल है जो दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि 49 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, विच स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में स्मॉलेस्ट मुल्क कौन सा है, ये आप देख लें, वेटिकन सिटी है, ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। और क्वेश्चन नंबर है 50 विच इज़ दी वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, यानी कि दुनिया का सबसे लंबा बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है, और ये जी हिमालय है। ये आप जानते हैं हिमालय पाकिस्तान में भी है, हिमालयास, यानी कि ये माउंटेन रेंज सबसे बड़ा है दुनिया में। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51, 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इज़, यानी कि सबसे ज़्यादा सिल्क पैदा करने वाला कौन सा मुल्क है, आंसर है इसका जापान। ठीक हो गया व्यूअर्स, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 में लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इज़ लोकेटेड एट, यानी कि ऑयल रिफाइनरी जो सबसे बड़ी है कहाँ पर वाक़या है, यानी कहाँ लगी हुई है, तो ये आप जान लें, इसका आंसर है
ये वाला इसका आंसर है जी अब्डन। ईरान में ये रिफाइनरी लगी हुई है लार्जेस्ट, और रिफाइनरी कहाँ है जी? ईरान में है। क्वेश्चन नंबर 53, एंगल फॉल द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटर फॉल इज इन। यानी कि वो पूछ रहा है एंगल फॉल द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज है किस मुल्क में होता है जी? ये जी वेनेज़ुएला, वेनेज़ुएला में है एंगल फॉल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, दुनिया की गहरी तरीन खाई कौन सी है और या कहाँ है? डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक ऑफ बैकल, यानी कि दुनिया की गहरी तरीन खाई है। ये आंसर हमने नीचे लिखा हुआ है। लेक ऑफ बैकल ये रशिया में है, और इसे या साइबेरिया कह लें, यह भी रशिया का ही इलाका है, साइबेरिया। ये डीपेस्ट लेक है। क्वेश्चन नंबर 55, एरिया विद द लीस्ट सनशाइन इज, यानी कि एरिया विद द लीस्ट सनशाइन, सबसे कम धूप जहाँ होती है, कौन सा एरिया है? ये साउथ पोल। दो पोल है ना हमारे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, जो ये इस ज़मीन के हिसाब से उन्होंने जोग्राफिया दानों ने बनाए हैं। ये साउथ पोल में सबसे कम रोशनी होती है, यानी कि सूरज की रोशनी साउथ पोल में सबसे कम होती है। इसका आंसर क्या होगा फिर? साउथ पोल। अगर वो पूछें एरिया विद द लार्जेस्ट सनशाइन, तो फिर इसका आंसर होगा नॉर्थ पोल। अब इसका आंसर क्या है? साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 में उन्होंने पूछा है एरिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि बर्रे आज़म एशिया का, ठीक है, रकबा कितना है? यानी कि एरिया उसका पूछा हुआ है, ये नीचे उसका रकबा लिखा हुआ है स्क्वायर किलोमीटर में। इसका 4,38,20,000 स्क्वायर किलोमीटर बर आज़म एशिया का रकबा है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है, कॉन्टिनेंट है। क्वेश्चन नंबर 57, यानी कि क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में उन्होंने पूछा है विच इज़ द डीपेस्ट सी इन द वर्ल्ड, दुनिया में गहरा तरीन समुंदर कौन सा है? हम इसका आंसर होगा जी कैब्रियन। ये दुनिया का गहरा तरीन समुंदर समझा जाता है, और दुनिया का गहरा तरीन समुंदर है। क्वेश्चन नंबर 58 में उन्होंने पूछा है लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज़, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कहाँ है, यानी कि कौन सी है, उसका नाम बताएं। लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लेक दुनिया की है जी कैप्सिन लेक, कैप्सिन, ये लेक दुनिया की सबसे बड़ी लेक है। आगे क्वेश्चन नंबर उन्होंने पूछा है 59, लार्जेस्ट पेंसिला ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पेंसिला कौन सा है जी? ये है सऊदी अरेबियन पेंसिला है, और इसकी रकबा कितना है हमने साथ बता दिया। अरेबियन पेंसिला यानी कि इसका रकबा है 32,37,500 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि ये अरेबियन पेंसिला का रकबा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा पेंसिला है। और क्वेश्चन नंबर 60 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 60, रिवर नील फॉल इन विच सी, दरियाए नील किस समुद्र में गिरता है? बटलाटिक सी उन्होंने लिखा है, इसका आंसर है बटलाटिक सी। ये बटलाटिक सी है जी, रिवर नील बटलाटिक सी में गिरता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। दरियाए नील इसे कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी दरिया नील को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69 में उन्होंने पूछा है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड,
आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी कि दुनिया के आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर, ये मैंने आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ, ये शंघाई है। और ये कहाँ वाक़ है जी? चाइना का है शहर है शंघाई। दुनिया का पॉपुलस सिटी है, सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलस सिटी इन द वर्ल्ड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 में उन्होंने क्या पूछा है जी? देखते हैं। विच इज़ द मोस्ट डेंसल पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड? डेंसल पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? इसका आंसर है मनाली। मनाली सिटी का नाम है, वो डेंसल पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन नंबर 63। विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड? यानी कि कौन सा है आबादी के लिहाज से सबसे कम आबादी वाला शहर? वैटिकन, ये सिटी भी, ये मुल्क भी सबसे कम यानी कि सबसे छोटा मुल्क है, वैटिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 64। स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इज़ नेहरू एंड इट्स पॉल्यूशन। नेहरू एंड इट्स पॉल्यूशन इज़, ये जी इसका आंसर है, आंसर इसका 10,000 पर्सन, यानी कि ये इतना इसका एरिया है और ये इसके पर्सन बताए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 यानी क्वेश्चन नंबर 65। लार्जेस्ट कंक्रीट डैम ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन द यूएसए, इट्स नेम इज़। क्योंकि जो सबसे बड़ा कंक्रीट का डैम है यूएसए में है, उसका नाम क्या है? ये जी उसका नाम दिया हुआ है ग्रैंड क्यूल डैम। ये यूएसए में है, ये कंक्रीट से बनाया गया था सबसे बड़ा डैम। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं हम। रोनकिस डैम इज़ हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड लोकेटेड। यानी कि ये हाईएस्ट यानी कि ऊंचा डैम है, और ये कहाँ वाक़या है जी? ये वाक़या है काज़ाख्स्तान में। ये आप इसका आंसर क्या है? काज़ाख्स्तान, और सॉरी ताजिकिस्तान। ये कहाँ है? ताजिकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 67। वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ, यानी कि दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट कहाँ है? यानी कि किस मुल्क की आप कह सकते हैं? ये है जी आइसलैंड। दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट, इसका आंसर होगा आइसलैंड पार्लियामेंट, यानी कि आइसलैंड की है, ये ओल्डेस्ट पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 68। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या है जी? 68। लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? यह अक्सर पूछा जाता है, ये कहाँ है? ये सऊदी अरब में रियाज में है। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इसका नाम है, यानी कि ये सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में जो एयरपोर्ट है वो सबसे बड़ा दुनिया का एयरपोर्ट है। लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इज़ किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जी क्वेश्चन नंबर है 69 हमारे पास है। विच इज़ द वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट? दुनिया के बिजी तरीन, मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट कौन से हैं? मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है जी, ये एयरपोर्ट है हैरे चिंगो हैरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70। एयरपोर्ट लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड, यानी कि एयरपोर्ट लोकेटेड हाईएस्ट एल्टीट्यूड, जो सबसे बुलंदी पे एल्टीट्यूड के हिसाब से कौन सा एयरपोर्ट है? लासा एयरपोर्ट है ये जनाब, 4,363
मीटर हाइट है इसकी, यानी कि सबसे बुलंद तरीन 4363। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71। विच इज़ द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड कहाँ है? रेलवे स्टेशन, ये पहले भी क्वेश्चन आ सका है, ये फिर रिपीट हो गया है जी। ये है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। क्या नाम है इसका? ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क में है रेलवे स्टेशन, दुनिया का सबसे बड़ा। आगे क्वेश्चन नंबर 72 है जी। वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इज़, कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन वर्ल्ड का कौन सा है? कॉन्डोर स्टेशन, बोलीविया, ये हाईएस्ट है, यानी कि ऊंचा है। आगे क्वेश्चन नंबर 73 है। विच इज़ द यूनिवर्सिटी विद लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? कौन सी यूनिवर्सिटी है जो, यानी कि लार्जेस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग है उसकी दुनिया में? ये उन्होंने पूछा है विच इज़ द यूनिवर्सिटी विद लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो है जी यूनिवर्सिटी ऑफ रियाज, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ रियाज की बिल्डिंग सबसे बड़ी है। और ये कहाँ है जी? सऊदी अरेबिया में है, यूनिवर्सिटी ऑफ रियाज के नाम से, यानी कि उनके दारुल-हुकूमत की है रियाद। क्वेश्चन नंबर 74। द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड, ये दोबारा पूछ लिया गया है। लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है जी? बोलेमोर इन द बेल्टेटिक सी में है ये कैनाल। क्वेश्चन नंबर 75। एरिया वाइज लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एरिया के हिसाब से दुनिया का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? यानी कि मुल्क नहीं पूछा उन्होंने, सिटी पूछा है। किर्नो, ये देखिए किर्नो इन स्वीडन में एक सिटी है, वो रकबे के लिहाज से उसका नाम है किर्न्यू। इसका रकबा कितना है जी? 8732 स्क्वायर किलोमीटर, 8732 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 76। लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि डेल्टा लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहाँ है जी? ये है सुंदराबेंस, ये आप चेक करते हैं, इसका आंसर है सुंदराबेंस। क्वेश्चन नंबर 77। लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऑफ द वर्ल्ड इज़ है, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा म्यूज़ियम कहाँ है जी? वर्ल्ड म्यूज़ियम ऑफ द वर्ल्ड है जी, कौन सा म्यूज़ियम है? ब्रिटिश म्यूज़ियम। आप जानते हैं कि ब्रिटिश म्यूज़ियम लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऑफ द वर्ल्ड है। ब्रिटिश में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश म्यूज़ियम। क्या सवाल पूछा था? लार्जेस्ट म्यूज़ियम ऑफ द वर्ल्ड, ब्रिटिश म्यूज़ियम, हम इस पर क्लिक करेंगे जी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 78। सल्टेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का यानी कि नमक का समुंदर, जो जिसमें ज़्यादा नमक हो, वो कौन सा समुंदर है? तो फिर जी हम इसका आंसर, यानी कि उन्होंने पूछा है सल्टेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, इसका आंसर क्या होगा जी? आंसर है मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी ये है। क्वेश्चन नंबर 79। कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड इज़, दुनिया की कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की ठंडा इलाका कौन सा है? सबसे कोल्डेस्ट, जहाँ पर वैसे ही बर्फ़ जमी रहती है, वॉस्कट एक इलाके का नाम है, यानी कि जगह का नाम है। ये कहाँ इस बर-ए-आज़म में? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका ऐसा कॉन्टिनेंट है, इस पर आबादी नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं 7 बर-ए-आज़म में दुनिया को तकसीम किया गया है और 6 बर-ए-आज़मों में आबादी है और अंटार्कटिका में आबादी नहीं है, यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। वो कौन सा है जी? अंटार्कटिका है। ये कोल्डेस्ट है, ये ठंडा तरीके, यानी कि वहाँ पर नामुमकिन है ज़िंदा रहना। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 80।
द रेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि खुश्क तरीन दुनिया की जो जगह है वो कहाँ है जी? इसका नाम है जी डेथ वैली, कैलिफोर्निया। एक वैली है कैलिफोर्निया में, इसका नाम है डेथ वैली, कैलिफोर्निया की है। ये खुश्क तरीन जगह है दुनिया की। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है जी 81। 81 क्वेश्चन है। 81 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर डिस्कवर बाय साइंटिस्ट्स, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर डिस्कवर किया है साइंसदानों ने, क्या है जी? कर्क का, यानी कि कर्क इसका आंसर QUARK, कर्क। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो साइंसदानों ने डिस्कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ हम चलते हैं। 82 क्या है जी? लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, लंबा तरीन लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड इज़, इसका क्या आंसर होगा जी? ये है लूप USA। द लूप ऑफ USA प्लेटफॉर्म है दुनिया का सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ, लॉन्गेस्ट रेल टनल ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रेल टनल ऑफ द वर्ल्ड है सिखन, इसका आंसर होगा सिखन, जापान। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है जी। क्वेश्चन नंबर 84 में उन्होंने क्या पूछा है? लॉन्गेस्ट रोड टनल ऑफ द वर्ल्ड इज़, क्या है जी? ST गोथर्ड, स्वीडन। लॉन्गेस्ट रोड टनल कहाँ है ये भी आप बता सकते हैं, स्वीडन में है। सिर्फ ये बता दें स्वीडन में, यही काफ़ी है, यानी कि इसका आंसर स्वीडन होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ हम चलते हैं। कंट्री विद द ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इज़, यानी कि ओल्डेस्ट पुराना रेलवे सिस्टम जो अंडरग्राउंड है वो किस मुल्क में है? ये सवाल उन्होंने पूछा है। और तो ये मुल्क कौन सा है जी? इंग्लैंड। कंट्री विद द ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम इज़, क्या है जी? इंग्लैंड में है। आंसर इसका क्या है? इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 86, फास्टेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, फास्टेस्ट एनिमल यानी कि कौन सा जानवर है जो तेज़ तरीन, यानी कि फास्टेस्ट यानी दौड़ता है? ये चीता है। इसके बारे में बताया जाता है पता नहीं 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये स्पीड है इसकी, चीता यानी टाइगर। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 में इसने क्या सवाल पूछा है ये भी हम देखते हैं। 87 में सवाल उन्होंने पूछा है विच एनिमल विच हैज़ लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, यानी कौन सा जानवर लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, उसकी ज़्यादा लंबी ज़िंदगी होती है? टोटाइस। टोटाइस आप जानते हैं, ये कहते हैं हम कछुए को, इस जानवर की लंबी ज़िंदगी होती है टोटाइस। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है जी? 2 रिवर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, 2 रिवर हैं जहाँ पर सबसे बड़ा डेल्टा है दुनिया का। जिस तरह डेल्टा के मुकाबले हम कहते हैं दरिया सिंध जी समुद्र में गिरता है, इसी तरह डेल्टा है जी। 2 रिवर्स फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड आ रहे हैं, वो कौन से दरिया हैं जी? वो हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा दरिया और ब्रह्मपुत्र ये दोनों ही इंडिया में हैं। क्वेश्चन नंबर उन्होंने 89 पूछा हुआ है। 89 क्वेश्चन क्या है जी? 89 क्वेश्चन है जी, उन्होंने पूछा शॉर्टेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का शॉर्टेस्ट यानी कि छोटा मुख्तसर तरीन दरिया कौन सा है? अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। दुनिया का छोटा तरीन दरिया कौन सा है जी? ये दरिया है दरियाए रियो। ठीक है, ये 98 किलोमीटर, यानी कि इसकी सारी जो इसकी टोटल लेंथ है वो 98 किलोमीटर है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 19। हाइट ऑफ K2 इज़, यानी कि K2 है जो हमारा यानी कि बड़े ये एशिया की बल्कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है K2, और ये पाकिस्तान में पाई जाती है, ये भी याद रखें। और इसकी K2 की हाइट कितनी है, ये आंसर उन्होंने पूछा है। इसका आंसर होगा, फिर ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था हाइट ऑफ K2, और इसका आंसर होगा 8611, यानी कि 8611 मीटर। यानी कि K2 की हाइट कितनी है, 8611 मीटर, और ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। ये कहाँ वाक़या है, पाकिस्तान में। ये आप लाजमी याद रखें क्योंकि ये अक्सर इसके बारे में ये 2-3 सवाल आ जाते हैं, तो ये फिर आपको आंसर सही आएगा अगर आप इसे याद कर लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 91, यानी 91 नंबर क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछा एशिया कवर्स लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि टोटल दुनिया का जो रकबा है कॉन्टिनेंट बर-ए-आज़म एशिया का, उसका कितना हिस्सा कवर करता है जी। इसका आंसर है 29.5%, यानी कि दुनिया का टोटल परसेंट यानी कि रकबा 100%, तो अकेले बर-ए-आज़म एशिया का कितना रकबा है, 29.5% है। क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने पूछा है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, विच इज़ दी फास्टेस्ट बर्ड, यानी कि दुनिया में जो तेज़ तरीन परिंदा है वो कौन सा है। उसका आंसर जी हम आपको देंगे, विच इज़ दी फास्टेस्ट बर्ड। आंसर है इसका इंडियन स्विफ्ट। स्पीड है जी इसकी 200 किलोमीटर। इंडियन स्विफ्ट एक परिंदे का नाम है और इसकी स्पीड है 200 किलोमीटर, यानी कि ये फास्टेस्ट बर्ड है दुनिया का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 93, विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कौन सा मेटल है जो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में है। विच मेटल हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये आंसर है होगा इसका टंगस्टन, यानी कि ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है टंगस्टन। और यही आपको मैं बताऊं इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर जो तार होती है वो भी टंगस्टन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 94, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, लोएस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि मुस्लिम कंट्री में सबसे कम आबादी वाला मुल्क कौन सा है जी। वो मुल्क है मालदीव। और ये कहाँ है जी, बर-ए-आज़म एशिया का मुल्क है और साउथ एशिया में ये वाक़या है। एक याद रखें, मालदीव में तकरीबन 99% लोग एजुकेटेड हैं। ये मुसलमानों का मुल्क है और ये जज़ीरा नमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 95, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री एरिया वाइज। ठीक हो गया, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री एरिया वाइज है कौन सा है, एरिया के हिसाब से दुनिया का मुसलमानों का बड़ा मुल्क कौन सा है, ये है काज़ाख्स्तान। एरिया के हिसाब से जी काज़ाख्स्तान। ठीक हो गया काज़ाख्स्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया जी 96, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या पूछा है जी, लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री पॉपुलेशन वाइज, आबादी के हिसाब से मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है जी, इंडोनेशिया। यानी कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री पॉपुलेशन वाइज है जी इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया नेक्स्ट 97, मुस्लिम कंट्री विद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, यानी कि मुसलमानों का वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर हाईएस्ट इनकम पर कैपिटा है, वो है जी कुवैत। कुवैत मुसलमानों का मुल्क है, इसमें हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 मैंने पूछा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट प्लैनेट, यानी कि कौन सा सैयारा है जो छोटा भी है और तेज़ तरीन भी है।
अगर प्लाटो नहीं दिया होता तो फिर मरकरी ही सबसे छोटा और तेज़ तरीन है। बाज़ औक़ात प्लाटो को निज़ाम शमसी के सैयारों में शामिल करते हैं, बाज़ औक़ात नहीं करते। इसका आंसर क्या होगा जी? ये है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99। स्मॉलेस्ट बर्ड इज़, स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है? हुमिंग बर्ड है जो स्मॉलेस्ट छोटा परिंदा है। क्वेश्चन नंबर 100। लार्जेस्ट इंसेक्ट यानी कि इशरात कौन सा है, जो कीड़ा कौन सा है? अलाउस माउथ, ये लार्जेस्ट इंसेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 101। सिलिकॉन इज़ कॉल्ड, यानी सिलिकॉन को क्या कहते हैं? सिलिकॉन को कहते हैं अर्थ मेकर, यानी कि दुनिया को बनाने वाला। सिलिकॉन को क्या कहते हैं? अर्थ मेकर। आगे जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 102, यानी कि 102 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है विच स्टार इज़ नो एज ए कॉन्स्टेंट स्टार। कौन सा स्टार एक कॉन्स्टेंट स्टार है? वो है जी नॉर्थ स्टार। ठीक हो गया, नॉर्थ स्टार एक कॉन्स्टेंट स्टार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर है द रेयरेस्ट गैस इन एयर, यानी कि जो गैस रेयरेस्ट है हवा में, वो है जी नियोन। नियोन गैस है। और एक बात और है कि अर्थ क्रस्ट पर जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो है ऑक्सीजन, और जो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा गैस है वो है जी, क्या नाम है उसका, वो है हाइड्रोजन। ये 2 पॉइंट भी आप याद रखें। मैं उम्मीद करता हूँ व्यूवर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। व्यूवर्स ये 1 घंटे से अबव की वीडियो है, और अगर आप इसको पूरी देखते हैं और इसे आप सुनते हैं, समझते हैं और इसके सवालों को तैयार करते हैं तो 1 घंटा आपका ज़ाया नहीं जाएगा, और आप इसमें से जनरल नॉलेज के तमाम क्वेश्चन आप हल कर जाएंगे। आपको पता है इसमें से तकरीबन 50 से 60% पेपर आता है, क्योंकि आप अगर जनरल नॉलेज आपको आता है, मुतालिया के क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज है, यानी कि मुतालिया आपकी 10% होगी, इस्लामिया आपकी 10% होगी, तो 40% आपका ये क्वेश्चन होगा, और 40% फिर मैथ और इंग्लिश होंगी। इसलिए आप 1 घंटे में 40% पेपर तैयार कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो पूरी देखें तो, और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। व्यूअर्स अगर आपको इसके नोट्स PDF में चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा है 03061925 दोबारा सुनिए 03061925 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे PDF हासिल कर सकते हैं। और भी पास पेपर हमारे पास मौजूद हैं, अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।